2001 में सेंसस डिक्लेयर हो गया और इसमें ये था कि महिलाओं की साक्षरता लिटरेसी रेट 59% है और पुरुषों की 74% शायद था उसी समय। और दूसरा था कि जो सेक्स रेशियो है वो सेक्स रेशियो 1000 के सामने 804 महिला बेटियां ये इसमें था। ये एक तरीके से दोनों हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय था। तीसरा था ड्रॉप आउट रेट में सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट महिला बच्चियाँ हो जाती थी। 1 से 4 कक्षा तक पढ़ती थी, 4 के बाद आती ही नहीं थी, वैसे स्थिति बनी थी। तो उसी समय एक चिंतन शिविर रखी गई कि इसको सुधार करना है तो क्या करना चाहिए। तो इसमें काफ़ी कुछ सुधार आए लोगों के सामने से और नरेंद्र भाई ने भी खुद ये विषय को इसी तरह हैंडल किया कि हमें इसमें 100% तक ले जाना है, ड्रॉप आउट रेट 0% करना है और सभी बच्चियों को पढ़ाना है। ये उनका मेन पॉइंट था सबके सामने। फिर उन्होंने मंत्रियों और सभी डिपार्टमेंट के साथ, मतलब पूरा डिपार्टमेंट, एजुकेशन नहीं लेकिन सभी SES के साथ 1-2 घंटे की उन्होंने मीटिंग भी की और इसमें काफ़ी सुझाव आए। वो सुझाव उन्होंने देखा और बाद में कैबिनेट में ये सब कुछ रखा गया कि इसी तरह हमें ये सुधारना है तो घर घर गांव-गांव तक जाना पड़ेगा। क्या आप सब लोग तैयार हैं घर घर जाने के लिए? समय देना पड़ेगा सबको। ये विषय उन्होंने सबके सामने रखा कि हमारा दायित्व है ये काम करने का। तो 3 दिन का कार्यक्रम हम रखेंगे। पहले से उन्होंने ही बता दिया सबको कि 3 दिन का ये कार्यक्रम रहेगा, सबको 3 दिन रहना है, कंपलसरी जाना है और इसमें सभी SES सभी इसमें सम्मिलित होंगे, इवन खुद CM भी सम्मिलित होंगे। और दूसरा, एक व्यक्ति को 5 दिन 5 गांव करना है, 5 स्कूल करना है, 5 स्कूल में जाना है एक। फिर उसमें क्या क्या करना है वो भी बताया कि हम 5 सब्जेक्ट पसंद करेंगे। इसमें पानी का होगा, शिक्षा का होगा, पर्यावरण का होगा। जो बच्चे वहाँ 2-2 मिनट की स्पीच देंगे और पूरा संचालन बच्चे करेंगे। पूरा जो समारोह होगा वो बच्चे ही करेंगे। इसके पहले हम लोग फिर से इकट्ठा हो गए और इसमें आपको क्यों जाना है, किस तरह जाना है, क्या लेकर जाना है, ये हम बाद में बताएंगे आप सब लोगों को। फिर ये सब कुछ तय किया क्योंकि उसी समय मैं शिक्षा मंत्री थी तो हमारा दायित्व बढ़ गया कि वो हुआ। और दूसरा, उसी समय ये तय किया गया कि प्रोत्साहन के रूप में बच्चों को कुछ देना है, खास करके बच्चियों को पढ़ाते नहीं है ना, तो 1000 रुपये का नर्मदा बॉन्ड बच्चियों को देंगे। इसमें सबको नहीं देना है लेकिन उन्होंने कहा कि आप तय कर लीजिए कि 35% से कम लिटरेसी रेट जो गांव में होगा वही बच्चियों को हम 1000 रुपये का बॉन्ड देंगे। तो ये काम करना है और कंपलसरी करना है। जब स्कूल ओपन होगी उसी समय होगा। तो एक प्रारूप उन्होंने हमारे सबके समक्ष रख दिया। तो प्रारूप के हिसाब से हमें काम आगे बढ़ाना था। तो हम लोग धीरे धीरे करके उन्होंने एक समिति बना दी मंत्रियों की और 4-6 लोगों की कि वो बैठ कर काम करें और किसको कहाँ जाना है ये पूरा एक टाइम टेबल तैयार हो जाए कि मुख्यमंत्री को ये 3 डिस्ट्रिक्ट में जाना है, वो डिस्ट्रिक्ट में भी वो ही होगा, वो होगा, इसी तरह। और एक डिस्ट्रिक्ट में एक दिन ही रहना है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट बदल जाएंगे आपके, तो सबको इसका लाभ भी मिलेगा एक डिस्ट्रिक्ट के बदले दूसरे डिस्ट्रिक्ट में। और हम लोग गए सबसे पहले, लेकिन देखिए एक जब शुभ शुरुआत होती है और लोगों को ये लगता है कि ये तो अच्छा काम है, तो इसमें DM मतलब कलेक्टर के यहाँ से फ़ोन आया कि सर SES तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में आएंगे लेकिन हम भी चाहते हैं कि हम भी गांव में जाए और बच्चों को एडमिशन करवाए। तो एक अच्छी पॉजिटिव सोच वे लोगों की भी आई। तो साहब ने वे लोगों को भी बता दिया कि ठीक है, आप डिस्ट्रिक्ट में तय कर लीजिए कितने डिस्ट्रिक्ट में से आप आना चाहते हैं। तो इसमें बाद में SB भी जुड़ गया
और पूरी उनकी टीम जुड़ गई, उनकी टीम जुड़ गई, उनकी टीम जुड़ गई। इसके बाद आया वीसी भी इसमें उपस्थित रहे, यूनिवर्सिटी के वीसी भी इसमें जुड़ गए, फिर प्रिंसिपल भी इसमें जुड़े, बड़ी बड़ी स्कूलों के, प्राइवेट स्कूलों के प्रिंसिपल इसमें जुड़े। तो उसका भी नाम आने लगा कि हमें भी आना है, हमें भी आना है, तो वो भी इसमें ऐड होते गए। फिर सेना के लोग आए कि हमें भी आना है, कैंट में रहते थे वे लोग बोले कि हमें भी आना है। फिर आईएफओ, फॉरेस्ट ऑफिसर, ये भी आया। तो एक पूरी 1200 लोगों की एक पूरी टीम बन गई और हमारे लिए बहुत इजी हो गया, क्योंकि 1200 लोग 3 दिन, तो 3600 दिन हम काम करेंगे वहाँ। और 3600 मल्टीप्लाई 5 स्कूल, 15 स्कूल, तो कितनी स्कूल तक हम पहुँच पाएंगे। तो ये शुरुआत हो गई। तो मैं उसी वक्त कवाट गई थी, जो सबसे पिछड़ा हुआ आदिवासी क्षेत्र था। नरेंद्र भाई ने नर्मदा जिला पसंद किया कि मैं नर्मदा में मुझे भेजना है। ऐसे कोई बताता नहीं था, लेकिन हम लोग सोचते थे कि कहाँ प्रभाव पड़ेगा किसका जाने से। इसी तरह से वो उसका आयोजन करते थे और एक पूरा लिस्ट बनाकर सबको दे देते थे कि आपका ये डिस्ट्रिक्ट है, इसमें ये इतने गांव हैं, दूसरे दिन इसमें जाना है, ये गांव है, तीसरे दिन इसमें जाना है, ये गांव है, सबको मिल जाता था। और साथ में हम बुक्स लेकर जाते थे, स्कूल में देना है, बच्चों को देना है स्कूल में। और 5वीं से 7वीं कक्षा तक के बच्चे फर्स्ट नंबर आए हों तो उनको भेंट करना है, उसका सम्मान करना है। ये भी इसमें आयोजित हुआ था। 2003 से साड़ा प्रवेशोत्सव कार्यक्रम शुरू हुआ। तब हमारे सीएम नरेंद्र मोदी जी हमारे गुजरात में साड़ा प्रवेशोत्सव कार्यक्रम शुरू किया। इस समय हमारे रापर तालुका के 5 गांव जो पिछड़े इलाके के हैं, जो सरहद के इलाके हैं, पाकिस्तान से नज़दीक है, उस गांवों को पसंद किया साड़ा प्रवेशोत्सव के लिए। जो उन्होंने पसंद किया वो गांव बिल्कुल पिछड़ा और सरहदी और कम शिक्षा प्राप्त करने वाले गांव थे। उस स्कूल में बहुत ड्रॉप आउट, यानी कि बच्चे स्कूल में प्रवेश होने के बाद बीच में ही शिक्षा छोड़ देते थे। तो इस कार्यक्रम के पिछड़े गांवों को पसंद कर हमारा नरेंद्र मोदी जी ने, सीएम ने ये बड़ा काम किया है, जो शिक्षा के बारे में बड़ी जागरूकता आई। जो उन्होंने काम किया उस समय में स्कूल में आचार्य में उन्होंने जो स्कूल पसंद किया, उस समय हमारे रापर तालुका के जो 5 स्कूल थे उनमें पहला गांव जो कार्यक्रम किया उनमें फतेहगढ़, माजुअस, मोमाईमोरा और मोड़ा और खांडेक, जो गांव में जो बिल्कुल सरहद में लगी हुई पिछड़े गांव है और कम शिक्षा प्राप्त करने वाली आबादी रहती है। उनको कोई व्यवसाय के लिए किसान हैं, मजदूर हैं, पशुपालन, जो वाली और उसके जो माँ बाप है वो शिक्षा में कम रस रखते हैं, कम बच्चों को पढ़ाते हैं। इस साड़ा प्रवेशोत्सव से उत्साह में ये कार्यक्रम से वालियों में बहुत जागरूकता आई। उस कार्यक्रम में वालियों ने और बड़ी उत्साह के साथ प्रोत्साहित करने के लिए भाग लिया। जो उन्होंने इस समय से ये गुजरात में नहीं, ये कच्छ ज़िले में, सारे गुजरात में और कच्छ ज़िले में जो शिक्षा में जागरूकता आई, इनमें से हमारे स्कूल में भी बच्चों ने प्रवेश लिया। इस बच्चों में से अभी जो जागरूकता आई है अब तक 2006 से आज तक 2023 तक में बहुत परिवर्तन आया हुआ है। इस शिक्षा में परिवर्तन से बड़ी क्रांति आई है। इस समय जो बच्चों
ने हमारे स्कूल में प्रवेश लिया, उस समय से दिन प्रतिदिन हर साल शिक्षा में प्रवेश और ड्रॉप आउट की रेशिया है वो घट गया। इसलिए अभी अभी शिक्षा में जो उस समय से बच्चे पढ़ाई की, इस समय से बच्चों अभी सारी जगह पर, सारी पोस्ट पर पहुँचे हुए हैं। इसलिए हम गौरव प्राप्त करते हैं कि मोदी जी ने बड़ा काम किया है शिक्षा में रस लेने में और शिक्षा जागृति में। इसलिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। हमारे स्कूल में नरेंद्र मोदी जी ने जो शाला प्रवेशोत्सव किया, उस समय जो बच्चों ने एडमिशन लिया था, उस समय से इस बच्चों ने इतना प्रोत्साहन मिला कि हमें मोदी जी ने, हमारे सीएम ने हमें एडमिशन दिलाया है। तो हमें जहाँ से हमें शिक्षा की शुरुआत की है, जिस स्कूल से, आज तक से वो उन बच्चों ने अपनी शिक्षा छोड़ी नहीं है। अभी पढ़ाई करके कुछ बच्चों ने मोदी जी की प्रेरणा से, प्रोत्साहन से स्कूल में हमने शिक्षकों ने भी अलग से अपना अलग समय देकर नवोदय का और अन्य स्कूलों का क्लासेस चलाकर उस बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाना शुरू किया। तो आज तक वो बच्चों ने एडमिशन नवोदय स्कूलों में, आदर्श स्कूलों में और दूसरी एग्ज़ामों देकर अच्छी स्कूलों में एडमिशन प्राप्त किया। वो आगे बढ़कर अभी तक पढ़ाई की और अच्छी पोस्ट, अच्छी डिग्री प्राप्त कर अपनी कारकिर्दी बनाकर अच्छी पोस्ट पर अभी अपने काम कर रहे हैं। एक बार मैं आदरणीय पाटिल साहब के ऑफिस में गया, तो उसके टेबल पे न्यूट्रिशन बार पड़ा था। तो मैंने साहब को पूछा कि न्यूट्रिशन बार यहाँ पे इतना सारा पड़ा है क्यों? तो उसने बोला कि मोदी साहब ने बोला है कि कुपोषित जो बच्चे हैं उसको अपने को एक न्यूट्रिशन बार देके पोषित करना है, वैसी सूचना दिया गई है पाटिल साहब। तो मैंने पाटिल साहब को बोला है तो हम भी बना सकते हैं। तो पाटिल साहब बोले आप सैंपल बना के लाइए। हमने क्या किया, न्यूट्रिशन बार में शुगर नहीं डाला, गुड़ डाला, अंदर ड्राई फ्रूट डाला और सीड्स सब डाल के एक न्यूट्रिशन बार बनाया और उसके ऊपर रेपकर के ऊपर आदरणीय वडाप्रधान नरेंद्र भाई मोदी जी का फोटो हमने डाला और पोषक शक्ति नाम दिया, क्योंकि पार्टी की ओर से देने वाले थे। तो नरेंद्र भाई का फोटो डाला और उसके ऊपर पार्टी का लोगो भी लगाया। पाटिल जी को बहुत अच्छा लगा ये कॉन्सेप्ट, लेकिन प्रधानमंत्री जी का फोटो है तो उसका अप्रूवल लेना पड़ता है। तो वो मोदी साहब को दिखाने लगे, तो मोदी साहब को भी अच्छा लगा। मोदी साहब ने उसको सूचना दिया कि हर एमपी जितने भी हैं उसको 20 पीस सैंपलिंग करवा के दे दो और उसको बोलो कि उसके एरिया के अंदर ये कुपोषित बच्चों के लिए सब पार्टी के कार्यकर्ता और एमपी लोग काम करें। तो हमारे लिए वो भी बड़ी सौभाग्य की बात थी कि हमको ये भी मौका मिला था कि न्यूट्रिशन बार बना के कुपोषित बच्चों के लिए बना के देने का भी हमको सौभाग्य मिला। There are many campaigns, but I will talk about the campaigns in which I was directly associated and took part. So let us start with the campaign called Sala Pravotsav, School Enrollment Campaign. This campaign was started in 2003. As we all know, in India, the government school, there is a problem of quality and also problem of infrastructure. And we all know the biggest big problem with regard to government school is that the enrollment in the government school gets reduced as soon as an opportunity to go to a private school is offered, right? And hence the reason is that that perceived lack of quality. So in this case in Gujarat also, there were two problems. One, there was not 100% enrollment. There were certain communities and there were certain areas where enrollment was not 100%. That is one thing. And second issue was that even if enrollment took place, there was huge dropout. That means that children, when they are in the school, after some time they will drop out of the school. Especially in Gujarat, the dropout ratio was almost as high as 22%.
in 2003. Right. So this this campaign was that is the decided by Modi ji, and there are three four aspects of this campaign. As I told, that all the collectors, all the SPs, all the DDOs, all the secretaries, all the ministers, and of course the chief minister himself will take part in that. So that will be a 5 to 6 days affair. So for example, I was allotted every day 5 schools. So around 25 schools in 5 days I was supposed to cover. So we will start early morning in the early morning, and we will cover one school after another. So here what here see later how the people's participation was ensured. That means when you go there, then whole village will gather there, right? You are the chief guest. You go there, then all the children who are to be enrolled, they will be brought to the school with the beating of the drums. All the people will be there, and then the children will be brought. All other children, the other boys will also come. Those who are not enrolled, they will come there. Then after the enrollment is done, the chief guest will speak. But much more than that, the issues about the villages will be discussed there. The issue of the schools will be discussed there, and this issue is actually the officer who has gone there or the minister has gone there, he has to write down. And some of the issue, if he can resolve there, he has to resolve there. And the issues which he cannot resolve, naturally he will send it as part of his report. That was one thing. Second aspect, much more than that, that when you go there, you will also check the quality of midday meal scheme. There is a midday meal scheme in which the midday meal is given free of cost to the children. So mostly the officers and the ministers, they will also take the same meal in order to ensure that the quality is there. What is the quality of the food? That is one thing. And very important thing was that because of the low people's participation, there are huge participation of the women and the men, especially women. So when they are there, you are talking about the importance of education, and then a lot of awareness is created about that. Also, this ensured a lot of donations from the villagers, those who are better off, from the NRIs also, and from the officers also. So for example, the government decided to give Lakshmi bond to the girl child who gets admitted to the school. So that a bond is given to them, and after they become the major, the bond is handed over to them for further education or further thing. So this bond, in the beginning government was giving government was contributing, but then all of a sudden, because of the kind of enthusiasm which arose because of this campaign, the officers started donating, the villagers started donating, and even the NRI started donating the Lakshmi bond. So that created a huge impact. So here again you can see that 2-3 things happened. One, the enrollment became 100%. Even those who were not enrolled and had crossed 6 years, they were also brought to the school. That one thing happened. Secondly, dropout ratio has decreased from 22%. It has now gone down to less than 1%. That is second thing. Third, girl children have started going to the school. Right? Girl children have started going to the school. Third, infrastructure of the school has improved. Fourth, there is accountability on the part of the teachers and the principals, and to remain present and be regular when it comes to running the schools. And most important, people's participations in the school management has increased. So this is what I see. So this is the kind of campaign. In earlier times, it was almost even impossible for a poor parent to go to school and complain to the teacher that you are not teaching properly. And here now he is the he is part of the he is the part of the government
and he has become part of the government by becoming a participants in the program. कि गुजरात में मध्याह्न भोजन योजना चल रही थी, लेकिन ये मध्याह्न भोजन योजना है उसको मॉडर्न फेस देना, अच्छी व्यवस्था लगाना, हाइजेनिक बनाना, ये सब उनके दिमाग में चल रहा था। इसलिए उन्होंने सोचा कि भाई पूरी दुनिया में कौन से देश में ये मध्याह्न भोजन योजना अच्छी से अच्छी चलती है। तब उनके मन में आया होगा कि भाई जापान में ऐसी बहुत अच्छी स्कूलिंग भी अच्छी है और जापान में मेहनत भी अच्छी करते हैं टीचर्स क्योशी, और मध्याह्न भोजन भी वहाँ अच्छा है। तो एक डेलीगेशन तैयार किया गया कि भाई ये डेलीगेशन को भेजा जाए जापान में रिसर्च करने के लिए कि जापान की शिक्षा पद्धति के ऊपर ये लोग प्रकाश डालेंगे। तो एक डेलीगेशन तो बनाया गया, उसमें पहले मैं नहीं था ये डेलीगेशन में, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी ने डेलीगेशन प्रस्तुत करने के बाद मुझे खास उसमें शामिल किया। मैं उस वक्त यूथ बोर्ड का वाइस चेयरमैन था और टीचर भी रहा, इसलिए मुझे उसमें जाने का मौका दिया गया कि सोशल एक्टिव के माध्यम से। तो हम लोग वहाँ जाने के बाद वो सब स्कूलिंग देखने के बाद हम लोगों ने फिर से नरेंद्र भाई को रिपोर्ट करने के लिए हम जो 8-9 लोग थे वो गए। पूरा 1 घंटा तक रिपोर्टिंग चला। वो रिपोर्टिंग वो सुनते रहे कि भाई मध्याह्न भोजन योजना वहाँ जो चलती है उसमें कोई हाथ टच नहीं करता है, अपने आप खाना बनता है, अपने आप पैक होता है और अपने आप गाड़ी में हो जाता है और फिर मोजा पहने हुए लोग बच्चों को देते हैं। तो वो बात सुनते रहे, लेकिन उन्होंने फिर हमको क्वेश्चन किया कि आप लोग ने जाके आए, बड़ा अच्छा ये किया, लेकिन आपको इसमें ऐसा दिखता है कि बच्चों को पोषण के लिए इसमें विटामिन्स के लिए कुछ दिया जाता है, ऐसा कुछ है? तो हम तो क्वेश्चन सुनने के बाद हमको तो आश्चर्यचकित रह गए थे। तो हम लोगों ने फाइलें फोड़नी शुरू की, भाई इसमें कुछ है कि नहीं, लेकिन कुछ मिला नहीं। नरेंद्र भाई ने छोटा सजेशन कर दिया, बच्चों को तो चॉकलेट पसंद है, क्यों ना हम चॉकलेट के माध्यम से विटामिन की चॉकलेट बच्चों को दें और हफ्ते में मिनिमम 2-3 बार दें, कि जिससे ये हमारे बच्चों में विटामिन की जो कमी है वो दूर हो जाए। तो पूरा डेलीगेशन उससे सम्मत हो गया कि बहुत डायनेमिक बात ये तो हो गई, ज़रूरी बात हो गई, आवश्यक बात हो गई। और उसी दिन से ये चॉकलेट देने का सिलसिला चला, वो सिलसिला आज दिन तक चल रहा है। He used to tell कि एक दीकरा तो एक घर ने तारे, एक जो लड़का होता है वो एक ही घर को बढ़ाता है, और दीकरी तारे 3 घर, अपने ससुराल का घर, अपना मायका और अपने बच्चों का, 3 घर को बनाती है। And that is how he used to say, and he said कि कन्या केळवड़ी is our route that we have to take. Kanya means girl child education is a, and then we also did a lot of advertising, we did lot of campaigns, we did lot of programs to have the awareness. And I remember how we used to do. We used to go it was how to bring awareness in rural areas. See, if we go and all officers with 4-5 cars and jeeps and red lights, they go to the this thing and school village and get down in their cars with escorts here and around, policemen here and around, and so it doesn't involve people. It's a top heavy program, which is, he wanted it to become a people's program. So he said it will be Kanya Keळवड़ी Yatra. It will be a Keळवड़ी means education. Okay, girl education Yatra. So you have to go to the outside boundary of the school, village, get down, leave your cars behind. It should not be seen in the village. Take a belgadi. There were belgadis. The villagers were very enthusiastic. If I tell a sarpanch that I am coming to your village, I have faced it, and if I am late or I am not coming, he will take it to heart. So they were so enthusiastic that we can't miss the village that we have already
planned, because they are waiting with their belgadis, with their, some kind of a yatra, some kind of toran, and every village used to welcome us with chanlas, tikas, aartis, in whatever traditional manner they could do. Imagine for 3 days this was a state celebration where every minister was away, so nobody was available in the secretariat. In fact, if you are available, you will be spotted. Why you are in anything emergency? Of course, emergencies were attended. It's not that there were all alternatives were found. So I remember I was in a belgadi, and then the whole caricature, he said that it is not that you should be in the belgadi, you go up to the school and do. You take a round of the village. So we used to go around the village. And then people used to shower flowers, and people used to welcome, clap. So what he wanted was the involvement of the people in the program. And then it used to terminate in the primary school that we had there. Already the education department staff has already identified which are the children, which are the families which have to be brought. And all those who are taking, the families were listed on one side, the children was listed on the other side. It was very clear who has been left out. So when everybody knew that it was, the senior officers are coming and ministers are coming, cabinet is here, state means business, people became very responsive. See, it is a question of how you handle a situation. A routine, bureaucratic, or even governmental manner, or converting into a state program. I faced a lot of questions कि why तो तुम अच्छे ना you go for just why are you, या तो हमें वर्षों थी हम लोग कर रहे हैं, इसमें क्या है, publicity कर रहे हैं. हमने कहा publicity is required. It is not publicity of the government, it is publicity of the program, and which will result into our objectives being fulfilled. That 100% enrollment. And there was another program which he had especially done for the dropouts. He said, okay, you identify those who had dropped out. Third तक education लिया, drop out हो गए, और fourth में आए नहीं, second में out हो गए. He used to tell that in villages the problem is that the major problem is that when they go to the fields, the laborers go to the field, and Kisan goes to the field. The girl child goes with the tiffin, and I did not know about it, frankly. Could not even. He said that time you have to ensure that time is not disturbed. In such a way you should have school timings that we have to take care of that, and we have to educate them. This is more important. You carry your tiffin in advance or whatever it is. So this was what Kanya Kironi Yatra was there. This is going on till today, which we started somewhere in 2001.